को अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट में हमने 3 उदाहरण पढ़ लिए थे और उसके पहले का जो थ्योरी था ये कैसे उन्नयन कोण और नमन कोण बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लीजिए ये एक खंभा है और ये एक डोरी है। सर्कस का जो कलाकार है वो इस डोरी पे चल रहा है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक, लिखेंगे माना ए बी खंभे की ऊंचाई है, ए बी खंभे की ऊंचाई है। ठीक है, दिया है, दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है, अब देख रहे हैं 20 मीटर लंबी डोर है, यानी एसी की लंबाई कितनी दिया है, 20 मीटर दिया है ना। डोर की लंबाई एसी बराबर 20 मीटर और क्या दिया है, तथा भूमि और डोर के साथ बना कोण 30 डिग्री का है, अर्थात उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। उन्नयन कोण दिया है कितना, 30 डिग्री का। ये सवाल में हमें दिया है और हमें ये चीज़ बनाना है। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, जिस खंभे में उस रस्सी को बांधा गया है। तो ए भी हमें निकालना है और ए सी का मान दिया हुआ है, अर्थात ये देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो लंब और कर्ण में हमें रिलेशन ज्ञात करना है, तो वो साइन थीटा ज्ञात करेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर इस लंब बट्टा कर्ण, यानी ए बी लंब है और कर्ण क्या है, ए सी है। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और ए बी का मान नहीं पता है, जबकि ए सी का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2AB बराबर हो जाएगा 20, इसलिए ए बी बराबर 20/2 हो जाएगा। 2 दहा के 20। ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर आ गया 10 मीटर। ए बी बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। लिख लेंगे अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, बहुत से आसान सा सवाल है कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है और अच्छी तरह से ये डोरी तनी हुई है जो भूमि पर सीधे लंगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर की डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेंगे कि ये भी खंभे की ऊंचाई है और दिया क्या है पहले उसको लिख लेंगे। एसी बराबर 20 मीटर दिया है और उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। और पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि रिलेशन किसके किसके बीच बनेगा, तो कब साइन का प्रयोग करेंगे, कब कॉस का प्रयोग करेंगे और कब टैन का प्रयोग करेंगे। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो जरूर जाकर देखें और जो देखें उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। आंधी आने से पेड़ का जो भाग है ना वो टूट के गिर जाता है इस प्रकार से। आंधी आने से पेड़ का भाग टूट के गिर जाता है और वो ज़मीन को छूने लगता है ना। इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है ना, ये सी है और ये सी है, ए बी सी, और इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो ए बी जो है ये टूटने की पहले की स्थिति है और टूट जाने के बाद
सी डी, ये वाला ए डी वाला भाग टूट के सी डी बन रहा है, और कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और क्या दिया है, और दिया है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है ना। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर, पेड़ का ये वाला शिखर इसके पाद बिंदु से जहाँ छूता है ना, वहाँ की दूरी कितना दे रखा है, वहाँ की दूरी दे रखा है 8 मीटर है। कितनी दे रखा है, 8 मीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है पेड़ की लंबाई। तो सबसे पहले तो हम बी डी ज्ञात करेंगे, फिर ए डी भी ज्ञात करेंगे। देखिए बारिश बहुत ज़ोर से आ रही होगी, तो शायद आपको साउंड बारिश का सुनाई दे रहा होगा, फिर भी चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है कि उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तथा और क्या दिया है, और दिया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अर्थात पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर जो जमीन को छूता है कि दूरी BC बराबर 8 मीटर है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी, पेड़ की टूटने से पहले की स्थिति, है ना। तो मान लेते हैं, माना ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ए बी पेड़ की ऊंचाई है, और ये किस प्रकार की ऊंचाई है, टूटने से पहले की स्थिति है। क्या है, या टूटने से पहले की स्थिति है। ये भी क्या है, टूटने से, आंधी आने के टूटने से पहले की स्थिति है। तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें दिया है आधार दिया है और लंब हमें निकालेंगे, उसके बाद लंब के बाद कर्ण निकालेंगे, उसके बाद हमें जो कर्ण की जितनी दूरी होगी ना वही दूरी एडी होगी, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही जमीन को छू रहा है, तो सी डी बराबर एडी हो जाएगा। लिख लेंगे, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है, इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। सी डी बराबर ए डी होगा। इसको समीकरण ए का नाम दे दे या इसको इसी तरह छोड़ दे। अब आते हैं त्रिभुज बी सी डी में। किसमें, त्रिभुज बी सी डी में। सबसे पहले हम बी डी की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, है ना। बी डी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए tan थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर होगा बी डी बट्टा लंब बट्टा आधार BC, है ना। तो 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और बी डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी डी बट्टा BC का मान दिया है 8, इतना समझेंगे। BC का मान दिया है 8, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये हो जाएगा √3, बी डी बराबर 8, इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। इतना समझ में आया। बी डी बराबर 8/√3 मीटर, ये बी डी का मान निकल गया, है ना। फिर त्रिभुज बी सी डी में ही बात करेंगे, फिर त्रिभुज बी सी डी ही बात करेंगे। अब यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे, अर्थात कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। आधार बट्टा कर्ण होता है कोस 30 डिग्री बराबर, कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बट्टा CD, है ना। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BC का मान क्या है, 8 है, और CD का मान हमें निकालना है। CD का मान हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो √3 CD बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। अब CD बराबर क्या आ गया, 16/√3।
इसलिए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, टूटने से पहले की पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी है। ए बी बराबर क्या हो जाए? ए डी जोड़ बी डी। अब देखिए ए डी जोड़ बी डी होगा, ए डी का मान क्या है? ए डी का मान यहाँ पे देखिए ए डी बराबर सी डी है ना, जो सी डी का मान होगा वहीं ए डी का मान होगा, अर्थात 16√3 प्लस बी डी का मान क्या आया है? बी डी का मान आया 8/√3, 8/√3। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16/8 24/√3। √3 से इसका परमेकरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24√3/3, तो ये बट्टा 3 हो जाएगा। √3 गुना होके ये 8 मत में कट जाएगा, बराबर 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? तो 8√3 मीटर होगी। देखिए समझना आसान है, हमने लिख दिया है कि सी डी ए डी की बराबर है, तो ए डी के जगह पे हम किसका मान पुट कर लेंगे? सी डी का मान पुट कर लेंगे, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप जब बना रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार से हमें फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद कौन से त्रिभुज से किसका मान निकालना है, किस चीज़ से किसका मान निकालना है, और अंत में हमें क्या करना है? अंत में हमें ए बी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो टूटने से पहले की स्थिति है। टूटने के बाद की स्थिति नहीं, टूटने के बाद की स्थिति तो बी डी हो जाएगी, लेकिन टूटने से पहले की स्थिति ए बी थी, जो ए डी पार्ट टूट के सी डी बन गया था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, हम चाहे तो 2 फिगर बना सकते हैं और चाहे तो एक ही फिगर में हम काम चला सकते हैं। 2 फिगर क्यों बनाएंगे? चलिए मान लीजिए कि हम 2 फिगर बनाते हैं, है ना। 2 फिगर बना लेते हैं, ए बी और सी, है ना। और ए बी की ऊंचाई दे देते हैं 1.5 मीटर। जो ये कह रही है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है और उसका कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का हो, तो इस फिसल पट्टी की लेसी की लंबाई ज्ञात करनी है। और 5 वर्ष से उम्र के अधिक बच्चों के लिए एक अलग फिसल पट्टी लगाना चाहती है ना, जिसका कोण कितने डिग्री का बन रहा हो? ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा हो। और ये कहती है इस फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। इसको पी क्यू और आर नाम दे सकते हैं। 2 फिगर के साथ इसे बना सकते हैं या एक ही फिगर में इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 2 फिगर में बनाते हैं। लिख लेते हैं, माना ए सी 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए बनाई जाने वाली फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर है तथा ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालना है? हमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। जैसे छोटका बच्चा सबको देखिएगा, सीढ़ी जो हमारे घर में बनता है ना, उसमें छीलता है, तो वो सीढ़ियाँ के ऊंचाइयाँ दिया हुआ है, जो छील रहा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है, यानी इस फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ऐसी कर्ण हमको ज्ञात करना है। ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है तो हमको ये वाला कर्ण आपको ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई दिया है, यानी लंब दिया और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये साइन थीटा का प्रयोग से होगा, यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ए बी का मान 1.5 है और ए सी का मान निकालना है। 30 गुना करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 3 मीटर। 3.0 हो जाएगा तो 0 कट जाएगा 3 मीटर, यानी ए सी की लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई
3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 3 मीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आंसर आते हैं, मान लेते हैं कि माना PR 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर है। ध्यान देंगे उसकी ऊंचाई PQ कितनी है? 3 मीटर की है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें भी हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? होगा PQ बट्टा यानी लंब बट्टा PR, कर्ण हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और PQ का मान कितना है? बराबर 3 है और PR का मान हमें ज्ञात करना है। तो √3 PR हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा, 3 दूना 6, इसलिए PR बराबर हो जाएगा 6/√3। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए √3 से, तो ये हो जाएगा 6√3/√3 गुना के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 2√3 मीटर। इसकी ऊंचाई के इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2√3 मीटर। यानी 5 वर्ष से उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही यदि आसानी से बनाना चाहते हैं, सरल भाषा में बनाना चाहते हैं तो 2 फिगर बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि एक ही फिगर में बना लें तो वो फिगर आपका कैसा होगा? वो फिगर होगा, मान लीजिए छोटा मैं यहाँ पे बता दे रहा है, एक फिसल पट्टी है ये बना लेंगे और एक दूसरा फिसल पट्टी ये बना लेंगे, ठीक है। इसकी टोटल की ऊंचाई 3 मीटर दे देंगे और यहाँ से इसकी ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर दे देंगे, है ना। और इसको ABCD करके नाम दे देंगे और यहाँ से दोनों फिसल पट्टी निकाल लेंगे। इससे बेहतर है कि आप 2 फिगर ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फिगर ड्रॉ करेंगे, अलग अलग नाम देंगे और इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं ये एक मीनार है जो भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है? इसका पाद बिंदु भूमि से 30 मीटर की दूरी पे है और कह रहा है मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है? वो 30 डिग्री का, यानी ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। और देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, यानी इसकी जो लंबाई है ना, कितनी है? दूरी 30 मीटर की है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लिए। मान लेते हैं A और B, ये मीनार की ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं C। लिख लेंगे माना AB मीनार की ऊंचाई है, माना ये भी मीनार की ऊंचाई है। दिया है, क्या दिया है? भूमि के एक बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु D की दूरी CB, पाद बिंदु B, तो दूरी CB बराबर 30 मीटर, है ना। तथा उन्नयन कोण कितने डिग्री का दिया है? 30 डिग्री का। उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। देखिए बारिश बहुत ज़ोर से आ रही होगी तो आवाज़ आपको कम सुनाई दिया होगा आज। चलिए हमें ये AB ज्ञात करना है। तो देखिए आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। tan थीटा का प्रयोग कर लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और AB का मान
निकालना ही है हमें, BC का मान दिया है 30 मीटर, 30 गुना करेंगे तो √3 AB बराबर हो जाएगा 30, इसलिए AB बराबर हो जाएगा 30/√3। अब नीचे से देखिए आधार में रूट अच्छा नहीं लगता है तो इसको कैंसिल करने के लिए √3/√3 से गुना कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट के एक हो जाना है। परमीकरण इसके पहले भी हमने किया है। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 30√3/√3 गुना हो गया 3 हो जाएगा, 3 से ये 10 में कट जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। AB का मान क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये मीनार की ऊंचाई होगी, लिख लेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज आपसे कुछ बातें भी कहनी है, वो बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो कहे थे कि हर रोज़ एक वीडियो आएगा और प्रॉब्लम हो रही है, कभी 4 दिनों बाद, कभी 2 दिनों बाद लगातार वीडियोज़ नहीं आ रही है। उसका मेन प्रॉब्लम है माइक काम हमारा नहीं कर रहा है। पुराना वाला जो माइक था वो काम नहीं कर रहा था, ये घिस कर किसी कारण से वो टूट गया था, तो किसी प्रकार से जुगाड़ लगा के उसका काम किए थे। इसके पहले 2 दिन पहले वीडियो बना था जिसका आवाज़ ठीक ढंग से नहीं आया था, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक नया माइक नहीं आ जाता है तब तक वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन चलिए नया माइक आ गया है, आज वीडियो बना रहे हैं। तो आज बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि आवाज़ बाहर से आ रही है और हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो आवाज़ का प्रॉब्लम आज भी रहेगा। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर बने हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो ये निश्चिंत रहे कि 10वीं के एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो जाएंगे, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे। इसके बाद वस्तुनिष्ठ का भी सेक्शन आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलेंगे, यदि कोई कठिनाई ना हो तो, यानी कोई परेशानी ना हो तो वीडियोज़ आपको रोज़ मिलेंगे। इतने तो आपसे हम वादा करते हैं। चलिए तो आज का ये एक्सरसाइज 9 का हाइट एंड डिस्टेंस का चौथा पार्ट आज ख़त्म होता है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।